नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश 24/7 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे कि दुनिया में पहला इंसान कहां से और कैसे आया। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें अगर इस चीज के बारे में पूरी जानकारी चाहिए कि कब और कैसे कहां से इंसान पहला आया। आज से 2 लाख वर्ष पूर्व आधुनिक मानव होमो सैंपियंस अफ्रीका से आया और पृथ्वी पर मौजूद पूरी मानव जाति के पूर्वज भी यहीं से आए हैं। अफ्रीका से पूर्व का मानव आधुनिक मानव नहीं माना जाता था और उसको होमो सैंपियंस के नाम से जाना जाता था। होमो सैंपियंस को दुनिया के सबसे विकसित जीव माना जाता है। बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि धरती पर इंसान कहां से आए। इंसानों के आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि उन लोगों ने कहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की। बचपन से लेके अभी तक हमारे जीवन में कई सवालों के जवाब हमें नहीं मिलते हैं। ऐसे सवालों में यह सवाल भी मौजूद होगा कि मानव जाति का इतिहास क्या है। आपके ऐसे ही अनसुलझे सवालों का जवाब देने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। मैं बताऊंगा, देखा जाए तो मानव इतिहास को जानना बेहद महत्वपूर्ण है और दिलचस्प भी है, और आपके इन सवालों के जवाब उसी में उलझे हुए हैं। इससे पहले कि हम इंसानों के इतिहास की बात करें, हमारे लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर धरती पर सबसे पहले जीवन कहां से आया और धरती की सबसे पहले कौन सी जीवित चीज अस्तित्व में आई। और बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की मदद से मानव इस सवालों के जवाब निकालने में सफल हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर पहले इंसानों का अस्तित्व नहीं था। असल में पृथ्वी पर जीवन इंसानों से आने से पहले आ चुका था। वैज्ञानिकों का मानना है कि पैसर मियां विकिपीडिया परिकल्पना को किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, और इसी दृष्टिकोण से देखें तो हमें यह बात पता चलती है कि सबसे पहले पृथ्वी पर इंसानों से पहले अंतरिक्ष से जीवाणु आए थे और धरती पर जीवन उन्हीं जीवाणुओं से शुरू हुआ था। अब आपका सवाल यह होगा कि आखिर यह जीवाणु पृथ्वी पर कैसे आ गया। वैज्ञानिकों की माने तो यह जीवाणु अंतरिक्ष में उड़ने के कंड, धूल, मिट्टी अथवा उल्फा पिंडों के साथ साथ पृथ्वी पर पहुंचने में सफल हुए और इसी से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। यह बात तो साफ हो गई कि पृथ्वी पर जीवन बाहर से आया, पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं हुई है। परंतु हमारा मुख्य सवाल अभी भी सवाल नहीं हुआ है। अगर देखा जाए तो धरती पर इंसान कहां से आया। आज से करीब 20 साल पहले पृथ्वी पर 2 पुरातात्विक उल्फा पिंड गिरे। उसके अध्ययन के लिए हम कुछ आश्चर्यजनक सवालों के जवाब मिले। उसके अध्ययन से पता चलता है कि धरती पर जीवन के लिए अनिवार्य चीजें उन उल्फा पिंडों में पाई गई हैं, जैसे कि उसमें उन्हें पानी और कुछ अन्य जैविक पदार्थ मिले हैं, जिससे यह साबित होता है कि धरती पर इंसान किसी अन्य जीव की तरह आए थे और उसके बाद प्राकृतिक क्रियाओं के चलते अपने आप को विकसित करके मानव रूप का सृजन किया। हालांकि इस बात से कोई ठोस सबूत तो अभी नहीं मिले हैं, पर ज्यादातर बड़े बड़े खगोलीय शास्त्री और वैज्ञानिकों का यही मानना है कि मानव को यह जानकारी हासिल करने के लिए और रिसर्च करने की आवश्यकता है। इस पर सवालों से शोधित चल रहा है। अगर देखा जाए तो इस विषय में डॉक्टर एलिस सिल्वर की एक बहुचर्चित किताब में उन्होंने लिखा है कि बहुत पहले धरती पर इंसान को अंतरिक्ष से एलियंस के द्वारा लाया गया और उन्होंने ही इसे रहने लायक सुनिश्चित जगह माना। उनकी यही मशहूर किताब ह्यूमन आर नॉट क्रेन फ्रॉम अर्थ में सारा विवरण बेहद तार्किक रूप से बताया है। इंसानों की उत्पत्ति कहां से हुई। बात अगर इंसानों की उत्पत्ति की आए तो वैज्ञानिकों का नजरिया हल्का बदल जाता है। हालांकि अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस मामले में अपने तर्कों को सामने रखा है। अब इस में कौन सा तर्क ज्यादा सही सटीक है और इसमें इसका चुनाव पर पाना अब भी संभव नहीं पाया जाता है। इंसानों की उत्पत्ति के संदर्भ में कई वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि जीवन की शुरुआत समुद्री जीवों से हुई है, और यदि समुद्र से जीवन की शुरुआत हुई है तो यह भी निश्चित है कि मनुष्य भी समुद्री जीव हैं।
ही था और विश्व के सभी बड़े वैज्ञानिकों का सामूहिक तर्क भी यही था। आज से 2 लाख वर्ष पूर्व आधुनिक मानव होमो सैपियंस अफ्रीका से आया और अब पृथ्वी पर मौजूद पूरी मानव जाति के पूर्वज भी वहीं से आए हैं। अफ्रीका से पूर्व का मानव आधुनिक मानव नहीं माना जाता था और उसको होमो सैपियंस के नाम से जाना जाता था। होमो सैपियंस को दुनिया के सबसे विकसित जीव माना जाता है। इसके भीतर प्राकृतिक के अनुरूप खुद को विकसित करने की क्षमता है और योग्यता रखता है। मानव जात को जंतु श्रेणी में रखा गया। जाति पृथ्वी के प्रथम और जीव जंतुओं का मनुष्य इतिहास भी समुद्री जीवन से ही जुड़ा हुआ है। लाखों वर्ष पहले जब सबसे पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई तो वह समुद्र से ही हुई थी। असल में आज की पृथ्वी से पहले की पृथ्वी बेहद गर्म थी, यानी कि ठोस। यहाँ की ठोस जमीन के नाम पर जलता हुआ लावा और मैगा था। उस समय पृथ्वी का अनुमानित तापमान 1000 सेल्सियस से 1600 सेल्सियस था। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान ठंडा होने लगा। करीब 3.9 अरब साल पहले पृथ्वी का तापमान 3.9 बरस पहले यहाँ का तापमान कम होना शुरू हुआ और पृथ्वी कारण यहाँ तेजाबी बारिश हुई। यहाँ बारिश लगातार 10 सालों तक हुई, जिससे विशाल समुद्र बन गया। लगातार हुई इस बारिश में लगभग 80% भाग समुद्र में डूब गया। बाकी का 20% भूभाग ठोस होकर ठंडा हो गया, जिस पर हमारा जीवन यापन चल रहा है। हमारे भूभाग के बड़े हिस्सों का आपस में टकराने से पहाड़ों का निर्माण हुआ। समुद्र के पानी से भाप बनी और वहां से पहाड़ों पर बारिश हुई, जिससे ग्लेशियर का निर्माण हुआ और धीरे धीरे पृथ्वी बेहद ठंडी ग्रह बन गया। इसी समुद्र में ही हो रही रासायनिक क्रियाओं के समुद्री सूक्ष्म जीव पैदा हुए। हालांकि पृथ्वी अभी भी पूरी तरह मनुष्य के रहने लायक नहीं है। उसके करीब 30 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर रहने लायक वातावरण बना, जो बेहद ठंडा था। उसको हम हिमयुग के नाम से भी जानते हैं। इस समय तक समुद्र में इतने समुद्री जीव जंतु हो गए हैं कि वहां रह पाना बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए कुछ जीवों ने धरती की रूपरेखा और क्रिया उन्होंने पाया है कि धरती पर जीवन के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। मनुष्य की प्रतिक्रिया के अनुकूल खुद को बदलने में सक्षम और वह धीरे धीरे खुद को परिवर्तित करता गया है। इसी समय और समुद्री जीवन जंतु में पाया जाने की धरती पर जीवन में किए गए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और उन्होंने बस खुद को थोड़ा बदलना है। और तो मछलियों वंश के डायनासोर धरती पर आए। डायनासोर पृथ्वी के सबसे बड़े जीव थे। फिर करीब 6 करोड़ वर्ष पहले अचानक से पृथ्वी पर एक विशाल धूमकेतु टकराया, जिस वजह से पृथ्वी का जीवन एक बार फिर अस्त व्यस्त हो गया। डायनासोर प्रजाति का विनाश हो गया, साथ में ही 3 फुट से ऊंचे हर जीव का विनाश हो गया। इस घटना के बाद धीरे धीरे मनुष्यता विकसित होती गई। पृथ्वी से पहले माइक्रो आर्गन बने और उसके बाद बहुकोशिका वाले जीव जंतु बने। इंसानों का आज का स्वरूप मानव जाति का बेहद लंबा प्राकृतिक बदलाव है, जो समय समय पर प्रकृति के साथ बदलता रहता है। समय समय के साथ में बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। मनुष्य के मन को दुनिया का सबसे शक्तिशाली चीज माना जाता है। मनुष्य की उत्पत्ति उसके प्राकृतिक बदलावों का नतीजा है। आज के मानव को वैज्ञानिक होमो सैपियंस कहते हैं। वैसे क्या ये जानकारी आपको इसके पहले पता थी? ऐसी इंफॉर्मेटिव, अमेजिंग, लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखने के लिए मुकेश 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे हम आपको एक नई वीडियो के साथ में।